जब दोस्तों चुटकी बजाने से महल गायब हो गया तो रानी आ गई एक मैदान में, क्योंकि उस लड़के ने मैदान में गया था, जंगल के मैदान में गया था और मैदान में सोने का माल खड़ा किया था। तो जब उसने अंगूठी को आदेश दिया तो महल गायब हो गया। और जब महल गायब हो गया दोस्तों तो रानी आ गई मैदान में। तो फिर क्या आदेश देता है अंगूठी को? कहता है, अंगूठी अंगूठी जो तुम में सत्य हो, तो हम और रानी और सोने का महल इस राज्य के दूसरे राज्य में पहुंच जाए, नदी पार पहुंच जाए, नदी पार जाके खड़ा हो जाए। तो इतना बोला तो दोस्तों खुद गायब, रानी गायब और महल तो पहले ही गायब। और जाके ये राज्य छोड़ के बहुत दूर जाके दूसरे राज्य में महल सोने का तैयार खड़ा हो गया। जब सोने का महल खड़ा हो गया और वहाँ पे रानी क्या देखती कि मैं कहाँ आ गई, मेरा महल कहाँ है, मेरे पति कहाँ है, और ये नाऊ ठाकुर ये। तो वो कहता है कि हे रानी तुम उसको भूल जाओ, वो उस लड़के को भूल जाओ और मैं तुमको रानी महारानी बना के रखूँगा और बहुत आपसे प्रेम करता हूँ और बहुत आपसे मैं प्रेम करूँगा, जितना कि वो लड़का नहीं करेगा उतना मैं आपसे प्रेम करूँगा। तो रानी कहती है कि तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी मैं मिनटों में जान ले लूँगी, नहीं तो खुद मैं जान दे दूँगी, पर तुम्हारे संग मैं कभी नहीं रहना पसंद करूँगी। ऐसे शब्द रानी ने बोले उस नाव से। तो नाव गुस्सा हो गया, पर एक ये भी सोच रहा था कि हमने छल किया है, हमने कपट किया है, छल कपट किया है, तो इतनी जल्दी आसानी से रानी मानने वाली नहीं है, तो इसको कुछ समय देना चाहिए। तो उसको वहीं पर बात को विराम देते हैं, छोड़ देता है रानी को उसी महल में और अपने कार्य के लिए चला जाता है, कहीं घूमने टहलने चला जाता है। तो जब उस शाम होती है तो उसका पति आता है, तो देखता है कि वहाँ तो कोई ना कोई दोस्तों महल है और ना ही उसकी रानी है और ना ही उसके कुछ भी नहीं है। तो वो दोस्तों लड़का बहुत परेशान हो जाता है, कहता है मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ गई मेरी रानी। तो उसको दोस्तों दिमाग में आ गया था कि रानी ने पूछा था, हो न किसी ने हमारे रानी के कान भरे हैं और मेरे साथ छल हो गया। तो पता लगाने की कोशिश करता है, तो बहुत दूर दूर तक दोस्तों अपने रानी के वियोग में वो लड़का घूमता है और फिरता है कि रानी को पता करें अपने कहाँ है मेरी रानी, तो नहीं पता कर पाता है। और उसी के साथ वो यही सब सोच रहा था, पता करता है तो भाई उसने एक कुत्ता एक बिल्ली पाली थी और उनको बहुत प्यार से रखता था वो और खाना खिलाता पिलाता था। तो वो भी भटकते भटकते वो भी परेशान थे, क्योंकि अपने मालिक से प्रेम करते थे, अधिक प्रेम करते थे। तो कहते थे कि ऐसा करो कि अपने राजा की, अपने मालिक की मदद करते हैं। कुत्ते ने बिल्ली से कहा, तो बिल्ली ने कहा ठीक है। तो बिल्ली ने कहा ठीक है, तो पहले तो सोचते मदद तो बाद में करेंगे, पहले अपने मालिक को तो ढूंढो,
अपने मालिक कहाँ है, खाया है पिया है कि नहीं है, कि ऐसे ही घूम रहे, कहाँ भटक रहे हैं, हमारे मालिक कहाँ भटक रहे हैं। ये दोस्तों कुत्ता और बिल्ली सोच रहे हैं। तो वो दोनों अपने मालिक को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। तो काफ़ी देर ढूंढने में, काफ़ी देर में या काफ़ी दिन में, कुछ दिनों में आखिरकार उनका मालिक उनको मिल जाता है। तो जाके उसके लपट जाते हैं बेचारे बिल्ली कुत्ता दोनों भूखे प्यासे, जहाँ कहीं पानी मिलता तो पी लेते, खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो भी बेचारा पागलों की तरीके घूम रहा था, ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका परिवार बिछड़ गया। उसका परिवार क्या था, रानी थी और वो कुत्ता था, एक बिल्ली थी, बस वही इसका परिवार था। माँ बाप उसके बेचारे के थे नहीं। तो करता होता क्या है दोस्तों, फिर जब तीनों मिल जाते हैं तो बहुत खुशी होता है। उसके अंदर, लड़के के अंदर हौसला आ जाता है कि हो ना हो हमारी आधी जान आ गई, मतलब हमारे दाहिने हाथ आ गए। तो वो कहते हैं कि मालिक, अभी तक तुमने हमको खाना खिलाया है, पाला है, पोसा है, इतना अच्छे से रखा है। अब मेरा फर्ज बनता है कि आपके ऊपर मुसीबत आई है तो उस मुसीबत का सामना हम भी करें। दोस्तों तो ये कुत्ता बिल्ली बोलते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि मालिक आप अलग जाइए और हम दोनों अलग जाते हैं, रानी की खोज करते हैं। तो ऐसा कह के तीनों गले मिलते हैं और अपने अपनी दिशा की ओर निकल जाते हैं। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं दोस्तों, पर किसी को रानी का कुछ अता पता नहीं मिलता है। तो फिर कुत्ता बिल्ली बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। तो निकलने के बाद क्या होता है, एक दूसरे राज्य में पहुंचने वाले होते हैं फ्रेंड्स, दूसरे राज्य में पहुंचने वाले होते हैं। तो बोलते हैं कि अब ये नदियाँ है और नदियाँ पार करके जाना है, दूसरा राज्य है वहाँ पर जाना है। तो राज्य के मतलब नज़दीक पहुँचे थे तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि अरे कोई राजा आया है और रातों रात सोने का महल खड़ा हो गया। अब बताओ, उस राज्य का राजा भी चकरिया गया। और क्योंकि भाई रातों रात सोने का महल खड़ा हो जाएगा तो आदमी चकरिया का भभरिया आ गई। अरे महिमन तो हमका तो कहो हार्ट अटैक आ जाए, दूसरे का कहा कहानी। खैर हमार छोड़ो, कहानी सुनो। तो फ्रेंड्स ये तो होती हंसी। और पता है तो फिर कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं, उस नदी में, नदी के किनारे बात सुनते हैं और उस एक आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं। वो आदमी उनको दोनों को सारी दास्तान बताता है। जब बता के वो दास्तान वो आदमी वहाँ से चला जाता है, तब वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो दोनों कुत्ता बिल्ली आपस में बात करते हैं कि कहते हैं कि हो ना हो मित्र, ये अपनी रानी है और इनके साथ में कौन है, छल किसने किया, हमारे मालिक के साथ इतना बड़ा छल हुआ है तो हम लोग मालिक की मदद करते हैं। तो ये आपस में बात करते हैं। फिर एक नदी पड़ती है तो नदी के पास जाते हैं और नदी के पैर छूते हैं। दोनों कुत्ता बिल्ली पैर छूते हैं, कहते हैं हे माते, हम आपको पार करना चाहते हैं और पार करने में आप हमारी मदद करिए, क्योंकि ऐसी हम अपनी मालिक का नमक खाया है, उनका अन्न खाया है। अब वो कर्ज चुकाने का अवसर आया है, मुझे मौका मिला है तो उनका कर्ज चुकाना है और हमको रानी को पता लगाना है और हम आपको पार करना चाहते हैं। आप इतनी तेज धारा में चल रही हैं, बह रही हैं, तो ऐसे में तो हम लोग टिकेंगे नहीं, हम लोग बह के जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के
प्रणाम है, पैर छूते हैं, निवेदन करते हैं, नमन करते हैं कि आप हमें उस पार होने में हमारे मदद करें, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें माता रानी। इतना शब्द गंगा मैया से कहते हैं, नदी से कहते हैं, तो उनका धारा जो होता है फ्रेंड्स स्लो हो जाता है, स्लो। उनको दिखने में तो बहुत तेज बह रहा है, पर वो बहते हैं तो उनको बहाव नहीं लगता है, नहीं कुत्ते को लगता है, नहीं बिल्ली को लगता है, और उसे देखने में तो ऐसा लगता है बहुत तेज बह रही हैं, पर उनको कोई बहाव नहीं लगता है। वो आसानी से धीरे 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 नदी को पार कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, पार भी कर रहे हैं, और माता रानी का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। आखिरकार नदी उन्होंने पार कर ली। जब नदी पार कर ली तो पीछे मुड़ के खड़े होते हैं और उनको नमन करते हैं और वहाँ से कहते हैं, अब माते हम जाते हैं, अब अपने रानी की खोज करते हैं। तो इतनी शब्द कहती हैं तो कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो पहुँच जाते हैं उन्हीं राज्य के राज्य में, और वो सोने का महल जहाँ होता है, जहाँ उसकी रानी होती है उनकी, तो वो अपने रानी के पास पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं कि सोने का महल है, इतनी मंजिल का है, तो कहते हैं हम चढ़ेंगे कैसे? आप बताओ, चढ़ेंगे कैसे, जाएंगे कैसे? और जब तक अंगूठी नहीं मिलेगी तब तक रानी आएंगी कैसे? कुछ भी याद नहीं आएगा। तो कुत्ता भी परेशान हो जाता है, बिल्ली भी इतनी चालाक होती है, चढ़ने कूदने उछल कूद करने में इतनी चालाक होती है, पर महल की चिकनाई के कारण और महल इतना ऊंचा होने के कारण उस महल में बिल्ली भी नहीं चढ़ पाती दोस्तों। तो बिल्ली भी हताश हो जाती है, और दोनों महल के कुछ दूर पर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। आपस में दोनों बात करते हैं कि मित्र हम लोग करें तो क्या करें, इतनी मुसीबत आई है मालिक पर और हम लोग ने पता लगा लिया, मुसीबत टल गई, कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी, छोटी सी किरण दिखाई दी, वो भी अब सफलता पूर्वक डूबती हुई नजर आ रही है। तो बताओ ऐसे में हम क्या करें? वापस जाएं, मालिक को क्या मुंह दिखाएं, क्या मालिक को बताएं, और बताओ कैसे तो क्या करेंगे, कैसे रानी को अपनी बचाएं? ये सब कुत्ता बिल्ली बेचारे सोच रहे हैं। तो भगवान की ऐसी लीला दोस्तों, देखो कहते नहीं भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मिनटों में क्या सेकंडों में मानो बुद्धि पलट गई, और क्या कहते हैं, भगवान का चमत्कार ही समझ लो तुम, चमत्कार हो गया दोस्तों। क्या हो गया कि चूहों की बारात जा रही थी, उनको पता है बैठे सुबह से शाम हो गया, बैठते बैठते पूरे दिन यही सोचते रहे कि अब इस महल में कैसे जाएं, कैसे जाएं। और जब शाम हुई तो उस नाव को जाते हुए महल में देखा, तो कहते हैं अरे बाप रे 36, इसने साले ने अब हमारी रानी को ले आया और हमारे मालिक के साथ इसने छल किया, अब इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कुत्ता कहता है कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बिल्ली बोलती है कि मित्र जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है, आप उससे लड़ोगे जाके बेशक जीत जाओगे, अगर उसके पास अंगूठी हुई तो तुमको जान से मार देगा। तो कहते हैं मित्र इतनी मंजिल करीब होते हुए अब कोई बेवकूफ़ी मत करो। तो डॉगी वहीं पे रुक जाता है और बेचारे दोनों मायूस होके वहाँ पे बैठ जाते हैं और भगवान को ध्यान करते हैं। तो भगवान की लीला देखो, चमत्कार देखो।
भगवान की महिमा देखो कि चूहों की बरस दिन होता है, पूरी शाम होने को आती है। जब शाम होने को आती है तो चूहों की बारात निकलती है फ्रेंड्स। चूहों की बारात निकलती है, कम से कम 100-200 चूहे वो अपनी बारात लेके जा रहे थे। तो अरे बिल्ली खड़ी भाई बड़ी खुश हो गई, बड़े चितंददा उठते और देखने लगी बारात। तो कहते हैं कि बारात जा रही है, जाने दो, खुशी का माहौल है। तो कहता है मित्र सुनो, हम इनके बारात में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो कहता है कि इनकी बारात जा रही, खुशी का माहौल है, जाने दो। तो कहता है मित्र सुनो, हम इनकी बारात में दखलंदाजी नहीं करेंगे और ना ही तो किसी को हम चोट पहुंचाएंगे। पर मेरे मन में एक तकरीर आ रही है, मतलब योजना आ रही है कि हो ना हो हम नहीं चढ़ सकते, आप नहीं चढ़ सकते, पर चूहे तो चढ़ सकते हैं महल के अंदर। तो कहते हैं हाँ मित्र, चूहे तो चढ़ सकते हैं, पर इनसे चूहों से क्या मतलब। कहते कहते देखते जाओ मित्र, हम करते क्या हैं। तो क्या हुए, बिल्ली बढ़ी बारात की तरफ, सारे चूहे खड़े हो गए, डरने लगे कि बिल्ली आ रही, पता नहीं किसको खाएगी। तो गई तो सब चूहे उससे हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, अपनी बात बिथा बताने लगे। तो कहती ठीक है, किसी को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और जाके क्या किया, दूल्हे को पकड़ लिया। जो चूहा दूल्हा बना था उसी को धर दबोच लिया, उसने पकड़ लिया। कहता है अरे बिल्ली मौसी, आपने दूल्हा ही पकड़ लिया, तो बताओ बारात अब कैसे जाएगी। बताओ, इसकी आज बारात है, तुम इसको खा जाओगी। तो कहती है नहीं, मैं इसको खाऊंगी नहीं, इसको मैं नहीं खाऊंगी, बस छोटा सा एक मेरा काम करना पड़ेगा। अगर जब तक काम नहीं करोगे तो मैं दूल्हे को छोड़ूंगी नहीं और आपकी बारात नहीं जाएगी। और अगर काम नहीं करोगे तो मैं सबको नुकसान पहुंचा दूंगी, ऐसा बोली। पर वो एक्चुअली में कहती थी मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस उनको एक डरावनी भयभीत करना चाहती थी। तो कहती क्या काम, कहते हैं ये इस महल में सारे लोग चढ़ जाओ और एक अंगूठी है, उनको पूरी शुरू से अंत तक की कहानी चूहों को बता डाली। बिल्ली ने, कुत्ते ने पूरी कहानी चूहों को बता दी। तो सारी कहानी, सारा सिस्टम चूहों को भी समझ आ गया। तो कहते बस मौसी, अब बस